एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। बज़ाहिर वो आम सा लड़का था, मगर उसके दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। कभी ज़मीर उसे अल्लाह की तरफ बुलाता और कभी नफ्स उसे गुनाह की तरफ घसीट ले जाता। अहमद नमाज जानता था, कुरान भी जानता था, मगर दुनिया की चमक दमक ने उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता फसला दिए थे। वो खुद को तसल्ली देता कि अल्लाह गफूर और रहीम है, अभी तो उम्र पड़ी है, तौबा बाद में भी हो सकती है। यही सोच उसे हर रोज एक नए गुनाह के करीब ले जाती। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर खामोशी थी, मगर अंदर दिल शोर मचा रहा था। वो जानता था कि जो कर रहा है गलत है, मगर नफ्स के हाथों मजबूर था। उसने मोबाइल बंद किया, सर पीछे टेका और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, बस आखिरी बार, उसके बाद मैं तौबा कर लूंगा। मगर वो ये भूल गया था कि मौत ना आखिरी बार देखती है, ना अगली बार। उसी रात गांव के एक घर से रोने की आवाज आई। एक नौजवान का अचानक इंतकाल हो गया था। फज्र से पहले ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जब अहमद के कानों तक ये बात पहुंची तो उसके जिस्म में लर्जा तारी हो गया। उसने सोचा, अगर आज ये मैं होता तो, अगर मेरी मौत इसी हालत में आ जाती तो। उसी लम्हे फज्र की अजान बुलंद हुई, सलाह खैर मन नौम। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे नींद से बेहतर नमाज महसूस हुई। उसने फौरन वजू किया और कांपते कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। फज्र का वक्त था, हुआ में अजब सा सुकून था। मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आलम बैठे थे। नमाज के बाद उन्होंने मुख्तसर सा दर्स दिया और कहा कि गुनाह कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि जिसकी नाफरमानी होती है वो अल्लाह होता है। ये जुमला अहमद के दिल में उतर गया। उसकी हचकियां बंध गईं। नमाज के बाद वो आलम के पास गया और रोते हुए बोला, हजरत, क्या अल्लाह मेरे जैसे गुनाहगार को माफ कर देगा? बुजुर्ग ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। वो तो फिरौन जैसे जालिम को भी आखिरी लम्हे तक तौबा का मौका देता है। शर्त सिर्फ एक है कि तौबा सच्ची हो। उस दिन अहमद ने दिल से तौबा की। उसने नाजायज रास्ते छोड़ दिए, गलत दोस्तियां खत्म की। मोबाइल से वो सब चीजें मिटा दें जो उसे अल्लाह से दूर कर रही थी। शुरू में नफ्स ने बहुत जोर लगाया, शैतान ने पुरानी लज्जतें याद दिलाएं, मगर अहमद ने सब्र किया। उसने नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, कुरान से रिश्ता जोड़ लिया। चंद महीनों में वही अहमद जो रातों को गुनाह में डूबा रहता था, अब फज्र का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर सुकून आ गया, आंखों में हया आ गई। लोग हैरान होते कि ये कैसा बदल गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने नेक कैसे बन गए? अहमद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने एक रात मौत को बहुत करीब से देखा था। इस दिन के बाद अहमद ने तय कर लिया कि वो सिर्फ खुद ही नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरों को भी अल्लाह की तरफ बुलाएगा। वो नौजवानों को समझाने लगा कि जो मजा गुनाह में लगता है वो चंद लम्हों का होता है, मगर उसका अंजाम बहुत खौफनाक है, और जो सुकून सजदे में मिलता है वो पूरी जिंदगी संवार देता है। अहमद की कहानी हमें ये सबक देती है कि तौबा का दरवाजा आज भी खुला है, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर हमने आज खुद को न बदला तो कल का सूरज हमें मोहलत दे या न दे। इसलिए ऐ सुनने वाले, दिल से रुजू करो अभी, इसी लम्हे, क्योंकि अल्लाह आज भी तुम्हारी एक सच्ची आंसू भरी दुआ का इंतजार कर रहा है।